गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका नालंदा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं साधारण ब्याज की कुछ प्रश्न जो कि अक्सर एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, ए ने बी को रुपए 5,000 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से क्या किए, उधार दिए और उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपए प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, यानी हमें ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या थी। तो देखो उसमें दिया क्या है हमें, सबसे पहले तो उसने मूलधन दिया है 5,000 रुपए, 2 वर्ष के लिए दे रहा है किसको, बी को। और दूसरी चीज सी को भी कितने 3,000 रुपए दिए उसने, कितने टाइम के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो दो चीजें दी है हमें, पहला जो हमारे पास मूलधन है वो हमें दिया है कितना, 5,000 रुपए, क्लियर। और इसमें समय कितना है, समय दिया है मुझे 2 वर्ष। और दूसरा मूलधन मुझे दिया है वो कितना दिया है, वो मुझे दिया है 3,000 रुपए। और उसमें समय कितना है, टाइम कितना है, टाइम मुझे दिया है 4 वर्ष। और दर दर दोनों में क्या है, सेम। दर दोनों में क्या है, सेम है, क्योंकि एक ही दर से उसने उधार दिए हैं। और दूसरी चीज मुझे दिया है, ब्याज दे रखा है। ब्याज मुझे कितना मिल रहा है, 2,200 रुपए। कब, जब मैं बी को 5,000 रुपए और सी को 3,000 रुपए क्या करता हूँ, धन उधार देता हूँ। तो देखो जब मैं बी के लिए वार्षिक ब्याज ज्ञात करूंगा तो उसके लिए सूत्र लगाऊंगा P इंटू आर इंटू टी बटा में 100 और प्लस में जोड़ दूंगा उसमें सी का धन। सी का जो हमारे पास ब्याज है उसको मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर जोड़ दूंगा। तो उसका भी सूत्र वही सेम रहेगा, P इंटू आर इंटू टी बटा में 100। और इनको जोड़ने पर मुझे जो कुल ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 2,200 रुपये। तो 2,200 रुपये, क्लियर। अब ये किसका है, बी का, और ये किसका है, सी का। तो बी में मूलधन कितना दिया है मुझे, 5,000 रुपए इंटू दर के लिए मैं आर लिखूंगा, दर हमें दी हुई नहीं है। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष। बट्टा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। प्लस इसमें मूलधन कितना है, 3,000 रुपए। प्लस दर दर सेम रहेगी आर। और टाइम टाइम कितना रहेगा, 4 वर्ष। और बट्टा में क्या आ जाएगा, 100। और बराबर में कितना है, 2,200। ये मुझे दोनों का ब्याज दिया हुआ है। जो कट रही है उसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 50 का 2 के साथ गुना करूंगा तो ये आ जाएगा कितना, 100 आर। प्लस इसको काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 30 का 4 के साथ गुना करूंगा ये आ जाएगा कितना, 120 आर। क्लियर, बराबर में कितना है, 2,200। अब 100 आर और 120 आर दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 220 आर, बराबर कितना, 2,200। क्लियर। अब देखो हमें किसका मान चाहिए, आर का मान, यानी मुझे क्या चाहिए, दर चाहिए, आर का मान चाहिए। तो 220 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी आर बराबर आ जाएगा हमारे पास 2,200। 220 गुणा में है, भाग में आ जाएगा 220। 220 से 2,200 को काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार, 10 बार। तो दर हमारे पास कितने निकल के आई, 10%। यानी कि हमने किस दर से उसने जो राशि थी, मूलधन था, वो किस दर से उसने उधार दिया था, 10% की दर से। 10% की दर से उसने क्या किया, बी को भी 10% की दर से 5,000 रुपए उधार दिए और सी को भी उसने 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए किस दर से, 10% की दर से उसने उधार दिए। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। देखो क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। यानी हमें टाइम ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है कि उसी धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखो मान लो सबसे पहले हमें क्या करना है, मानना है कि जो हमारे पास मूलधन है, मूलधन को हम पी से लिखते हैं, पी से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को मूलधन कहते हैं। और पी से लिखेंगे तो मूलधन हम क्या मान लेते हैं, 100 रुपए मान लेते हैं। मूलधन क्या है, 100 रुपए है। और टाइम दे रखा है मुझे, समय दे रखा है कितना, 20 वर्ष। 20 वर्ष। और 20 वर्ष में क्या हो जाता है, ये दुगना हो जाता है। यानी हमारे पास जो मिश्रधन निकल के आया, मिश्रधन निकल के आया वो कितना हो गया, यानी मूलधन का क्या हो गया, दुगना हो गया। यानी x था तो कितना हो जाएगा, 2x रुपए हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। अब मिश्रधन हमें मिल गया तो मिश्रधन से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, दर। दर ज्ञात कर सकते हैं, यानी आर का मान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं।
तो दर बराबर कैसे आएगा, देखो सूत्र क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बट्टा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ब्याज ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है कि अगर हम मिश्रधन में से क्या कर दें, मूलधन घटा दें, यानी मिश्रधन में से हम मूलधन घटा देंगे तो हमारे पास ब्याज आ जाएगा कितना, ₹100, यानी ₹100 मुझे क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज मुझे मिल गया ₹100, तो इसको मैं क्या करूंगा, ब्याज के सूत्र के बराबर रखूंगा ₹100। तो अब मान इनपुट करेंगे इसमें, मूलधन P रहेगा, मुझे चाहिए क्या, मुझे दर चाहिए, सॉरी मुझे क्या चाहिए, दर चाहिए। तो R इधर रहेगा, बाकी सब इस साइड भेज देंगे। तो इधर ब्याज है, ब्याज ₹100 और 100 इधर भाग में है, इधर आएगा गुणा में। और मूलधन, मूलधन कितना है, X है, तो P इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में ₹100। और टाइम, टाइम कितना है, 20 वर्ष है, ये भी ऊपर गुणा में है, इधर आएगा भाग में यानी बट्टा में आ जाएगा। अब X से X कटेगा और 20 से 100 को काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 5 बार, यानी हमारे पास दर निकल के आई, वो कितने निकल के आ गई, 5%। क्लियर, दर मुझे मिल गई। और आगे देखो, हमें चाहिए क्या, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, तिगुना होने में कितना टाइम लगेगा, वो हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो मूलधन हमारा कितना रहेगा, ₹100, मूलधन आ गया हमारा कितना, ₹100। और दर, दर हमने अभी ज्ञात की कितनी है, 5%। और टाइम, टाइम मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन मुझे क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन कितना, मिश्रधन कितना, तिगुना होना चाहिए। तिगुना यानी x का तिगुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ₹3 हो जाएगा। तो यहाँ से जब मैं ब्याज ज्ञात करूंगा तो ब्याज मेरे पास कितना निकल के आएगा, देखो ब्याज क्या होता है, मिश्रधन में से, मिश्रधन में से क्या कर दो, मूलधन घटा दो, हमारे पास ब्याज आ जाएगा कितना, ₹200। ₹200 क्या आ गया, ब्याज आ गया। क्लियर। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, टाइम ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। टाइम ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, सूत्र लगाऊंगा, P इंटू आर इंटू टी बट्टा में 100 किसका, ब्याज का। और ब्याज मुझे दिया हुआ है कितना है, 2x, तो बराबर में कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, टाइम ज्ञात करना है। तो t को इधर रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो t बराबर 2x, 100 इधर भाग में है, इधर आ जाएगा गुणा में, यानी 2x इंटू कितना आ जाएगा, 100, और बट्टा में बाकी जो गुणा में है वो भाग में आएंगे, यानी मूलधन, मूलधन कितना है हमारा, x है, x आ जाएगा बट्टा में। और दर, दर कितनी है, 5% है, और 5% भी क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। अब देखो x से x कटेगा और 5 से 100 को काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 20 बार, और 20 का 2 के साथ गुणा करूंगा तो टाइम आ जाएगा हमारे पास कितना, सॉरी 40। 20 का 2 के साथ गुणा करूंगा 40, तो टाइम आ गया कितना, 40 वर्ष। यानी कि 40 वर्ष के अंदर जो हमारा मूलधन है वो क्या हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और इसी प्रकार के नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।